हाँ। हेलो स्टूडेंट, पद्य साहित्य के इतिहास में अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवाद युग, कल हमने इसमें आपको द्विवेदी युग और छायावाद युग भेज दिए हैं, तो उन्हें आप रीड कर लें। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद को देखते हैं किस प्रकार अपन लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले प्रगति शब्द का अर्थ क्या है। प्रगति शब्द का अर्थ होता है चलना या आगे बढ़ना। कहते नहीं प्रगति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं मतलब आगे बढ़ रहे हैं। परिभाषा देखें, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद है, ये साम्यवाद है, आधा माह है साम्यवाद, वही काव्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है, ये परिभाषा है। फिर देख लें एक बार, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद है वही काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है, ये तो परिभाषा हो गई। कभी कभी परिभाषा पूछ लेते हैं तो ये परिभाषा यहाँ से लिख देंगे। अब बात आती है विशेषताएं, कवि और रचनाएं। तो आप इनकी विशेषताएं किस प्रकार याद कर सकते हैं। तो इसमें एक स्टोरी सुनेंगे भगत सिंह की। भगत सिंह की स्टोरी अगर सुन लें तो हमें याद रहेगी। कैसे, देखो, जो भगत सिंह थे, अगर सब लोगों ने कोई ना किसी ने फिल्म देखी होगी, तो ये जब छोटे थे तो खेतों में लकड़ियां गाड़ रहे थे, तो इनके पिताजी ने पूछा क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बंदूकें बो रहे हैं। तो इन्हें बंदूकें क्यों बो रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों को मारेंगे। तो इसका मतलब है कि इन्हें शुरू से ही शोषकों के प्रति, अंग्रेज शोषक थे, भारतीय समाज का शोषण कर रहे थे, तो शोषकों के प्रति घृणा थी और शोषकों के प्रति दया और करुणा की भावना थी, और इन्हें खूनी क्रांति में विश्वास था। तो खूनी क्रांति में विश्वास था। तो ये स्टोरी भगत सिंह की अपन सुन लेंगे, तो भगत सिंह की स्टोरी से हमें ये विशेषताएं याद रहेंगी। तो तुमने देखा याद, इतनी स्टोरी से दो विशेषताएं याद रहती हैं, एक तो खूनी क्रांति में विश्वास, दूसरे शोषकों के प्रति घृणा, शोषकों के करुणा और दया। जब ये आगे बढ़े हुए तो समाज को इकट्ठा करके, यानी आंदोलन करने जा रहे हैं, तो समाज को इकट्ठा करके उसमें नारी को भी सम्मिलित किया। उन्हें पढ़े लिखे नहीं थे उस समय के लोग, तो उन्हें सीधी सादी भाषा में और सरल शैली में, ठीक है, समाज का वास्तविक चित्रण किया कि देखो अपने समाज का किस प्रकार शोषण हो रहा है, अपने यहाँ का धन संपदा कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो अगर भगत सिंह की हम कहानी याद रखते हैं तो अपन को ये विशेषता याद रखते हैं, जैसे दिख रही है, शोषकों के प्रति घृणा, शोषकों के प्रति दया व करुणा, खूनी क्रांति में विश्वास, सीधी सादी भाषा का प्रयोग, सरल शैली का प्रयोग, सामाजिक चेतना का चित्रण और नारी मुक्ति के स्वर। सामाजिक चेतना का चित्रण किया और नारी मुक्ति के स्वर, हमने कि नारी को भी सम्मिलित किया है। समाज का वास्तविक, यहाँ सामाजिक चेतना का चित्रण या समाज का वास्तविक चित्रण, ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्रगतिवाद की क्या है, विशेषताएं हैं। तो इसमें हमें काय की स्टोरी याद रखना है, भगत सिंह की। जब भी प्रगतिवाद आए भगत सिंह को याद करो। फिर एक बार सुन लो, भगत सिंह शुरू में क्या कर रहे थे, जब वो खेत में लकड़ी गाड़ रहे थे, पिताजी ने क्या पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने क्या, बंदूकें बो रहे हैं। उन्हें क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को मारेंगे। तो इसका मतलब खूनी क्रांति में विश्वास, शोषकों के प्रति घृणा। फिर आगे जब बड़े हुए तो समाज को इकट्ठा करके नारी को भी उस आंदोलन में सम्मिलित किया और सीधी सादी भाषा और सरल शैली में उन्हें समझाया। तो उस कहानी से हमें याद आ जाएगा कि सीधी सादी भाषा का प्रयोग, सरल शैली का प्रयोग, सामाजिक चेतना का चित्रण और नारी मुक्ति के स्वर, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं, ये यहाँ देखो, कवि और रचनाएं। अगर हमें कवि रचना याद करना है तो बिल्कुल सिंपल है। कभी कभी दो कवि पूछते हैं, कभी चार कवि पूछते हैं। तो दो कवि याद करना तो देखो सिंपल सी है। मान लो कोई लड़का नवीन है, लड़के का नाम क्या है, नवीन है। वो क्लास में आके सुमन के बगल से बैठ जाता है, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या बन रहा है, नवीन ने सुमन को अपलक देखा। अपलक देखना माने बिना पलक झपकाए देखना। सुमन डर गई मतलब हिल गई, हिल्लोल, ठीक है। तो क्या करना है, नवीन ने सुमन को अपलक देखा, सुमन हिल गई। ये लॉजिक याद कर लो। नवीन ने सुमन को अपलक देखा, सुमन हिल गई। तो नवीन की रचना कौन है, अपलक। सुमन की रचना कौन है, हिल्लोल। नवीन का पूरा नेम बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमन शिवमंगल सिंह सिंगन, ये पूरे नाम है इनके, शिवमंगल सिंह। तो अपन को नवीन जब सुमन याद आ जाएंगे तो पूरा नाम भी याद आ सकता है, ठीक है। क्या याद करना है, नवीन ने सुमन को अपलक देखा, सुमन हिल गई। तो नवीन की रचना अपलक है, सुमन की हिल्लोल है। पूरा नाम बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन। और अगर हमें फोर याद करने तो नीचे के कैसे याद करेंगे, देखो इनको याद करने बहुत सिंपल तरीका है। थोड़ी सी एक कहानी सुन लो। जैसे हम जानते हैं लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, ठीक है। और लक्ष्मण को किसने जन्म दिया, सुमित्रा ने। किसने दिया, तो देखो बिल्कुल ट्रिक बन रही है, सुमित्रा, ये इतनी याद कर लो, सुमित्रा दिख रहा है,
सुमित्रा ने नाग को जन्म दिया। सुमित्रा ने कौन को जन्म दिया? अपन ने ये भी पढ़ा है कि शेष नाग के फन पर पृथ्वी धरी है। पृथ्वी को धरा कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखो लॉजिक बन रहा। सुमित्रा ने नाग को जन्म दिया, नाग पे धरी धरा। नाग पे सुमित्रा ने नाग को जन्म दिया, नाग पे धरी धरा। तो नागार्जुन की रचना धरा माने युगधारा। जब युगधारा याद आएगी तो युगमाणी भी याद आ जाएगा। समानार्थी शब्द याद आ जाते हैं। तो दो अलग याद करने, दो नीचे। लॉजिक फिर सुन लो। नवीन ने सुमन को अपलक देकर सुमन हिल गई। सुमित्रा ने नाग को जन्म दिया, नाग पे धरी धरा। तो नागार्जुन की युगधारा है, उनकी क्या है? युगवाणी। तो इस प्रकार ये प्रगतिवादी युग आपका कंप्लीट होता है। अब इसका अगला आएगा प्रयोगवाद, ठीक है। उसके बाद नई कविता। तो इन एक एक युग को पहले अलग से पढ़ेंगे अपन, उसके बाद फिर इकट्ठे जितने भी हैं उन विशेषताएं। सबसे पहले आपको उसमें विशेषताएं याद करनी है। कवि रचनाएं बाद के करनी है। सबसे ज्यादा क्या पूछी जाती हैं? 6 युग हैं। कितने हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है। अथवा करके आते हैं।